बीजेपी जीत रही है, बीजेपी आएगी। राहुल गांधी की उम्र ही अभी नादानी की है ना, वो दे सकता है चुनौती। बस वही है मोदी जी। बीजेपी मोदी जी 400 पार। कांग्रेस तो बोलती रहेगी कुछ भी नहीं होना है। अब केवल मोदी जी। मोदी जी। राहुल गांधी को भी तो बीजेपी में लेना पड़ेगा, युवाओं को ही मिलके। सरकार तो बनी बनाई है कमल की। बीजेपी आएगी हर तरफ। कांग्रेस तो झूठ बोलती है, अगर वो बोलती तो बीजेपी की जगह उनको आना होता। वो तो पक्की झूठी है, बोलती कि अभी सबका कर्जा माफ कर देगी, कुछ नहीं करा। कांग्रेस तो है ही नहीं रेस में। यहाँ से तो भाग गई कांग्रेस। फुल एंड फाइनल मोदी जी। बीजेपी जीत जाएगी, बाकी दमदार कोई नेता हो तो ना, कोई है ही नहीं नेता दमदार। बहुत काम हुआ मोदी जी की सरकार में। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजेश नारंग, कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। इंदौर से ही है। क्या इस बार देख रहे हैं आप चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है, शानदार है। बीजेपी जीत रही है। इंदौर से? हाँ, तो देश भर में कौन जीता है? बीजेपी आएगी, आएगी बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी की उम्र ही अभी नादानी की है ना, वो दे सकता है चुनौती। 50+। तो आदमी को मेच्योर बनने में 50 साल कम लगते हैं कभी कभी। तो कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो यात्रा से मैच्योरिटी आ गई है। बिल्कुल भी नहीं आई अभी भी उनमें, टाइम है, अभी भी टाइम है उनको। तो कांग्रेस के लोग तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सर, आपके घर में आप अगर मान लो पिताजी हो तो बच्चों को तो आपको झेलना ही पड़ेगा ना। दुनिया की नज़र में भले आप ना समझो, पर हो तो मेरे बाप, तो झेलना तो पड़ेगा आपको। रायबरेली से भी पर्चा भर दिया उन्होंने। हाँ, पर्चा भर दिया, रायबरेली से भर दिया, पहले वायनाड से लड़ते थे, वायनाड से लड़ लिए, उनको बोल के गए कि कहीं नहीं जाऊंगा, और अमेठी से जाते थे। अमेठी छोड़ दिया। तो बताइए ना, ऐसे कौन बदलता है, हर बार क्यों बदलते हैं? एक घर तो हर आदमी रखता है ना। इंदौर में ऐसा केस हुआ, उन्होंने कुछ किया, आधे कांग्रेसी बीजेपी में जा रहे हैं। आप रोक पा रहे हैं अपने बच्चों को? यानी आपकी भरोसा नहीं है लोगों को आप पे, आपकी बातों पे वजन नहीं है। आप कहते हो कि रुक जाइए, तो वो रुक रहा है। अभी वो रामपाल जी गए 15 दिन पहले, उन्होंने विदिशा से फ़ोन किया था, उन्होंने कहा हाँ रुक जाइए, नहीं रुके ना, वो भी चले गए ना। तो उनकी बात को कोई मेच्योर मान ही नहीं रहा है ना। क्योंकि इशारा इन्होंने भी दे दिया था पहले कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है, कोई लोग नहीं साथ दे रहे, तो वो शायद समझ नहीं पाई कांग्रेस। आपकी बात को कोई सीरियस ले ही नहीं रहा है ना, आपकी पार्टी वाले नहीं ले रहे। ले दे के बेचारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इनके। बेचारे जीतू पटवारी जी मेहनत कर रहे हैं, पर थक जाएंगे वो भी बेचारे, चले कोई साथ नहीं दे रहा है। ठीक सर। आपका क्या नाम हुआ सर? सर जितेंद्र भगत, कहाँ के रहने वाले? लोकल इंदौर। क्या माहौल है चुनाव का? बस वही है मोदी जी। बिल्कुल। कांग्रेस बोल रही है 10 साल दे दिए अब। नहीं 70 ईयर्स तो उनको भी तो दिए थे, तो कम से कम उतने ईयर्स तो बीजेपी को भी मिलना चाहिए। ये तो बोल रहे काम नहीं हुआ 10 साल में। काम तो अब आप लोग भी जानते हो कि हुआ कि नहीं हुआ है। आज इकोनॉमी की बात कर लो या कुछ भी बात कर लो, पर हुआ है, काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। हर चीज़ में हुआ है, ग्रोथ भी हुई है, ऐसा भी नहीं। की भी जैसे बात हो रही है, अभी 5वें पर है मोदी जी। हाँ, थर्ड तक का तो वो भी टारगेट एक लेके चल रहे हैं, और जो बोला है वो कमिटमेंट उन्होंने करा है पूरा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। नो डाउट उन्होंने वर्क करा है, और है, दिखता है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जुमलेबाजी है, बाकी दिखता है वर्क है, करा हुआ है उन्होंने वर्क। 10 साल में फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी एक होता है, वो थोड़ा कम नजर आ रहा है। एक्चुअल में हाँ, वो भी नहीं है वो तो फिलहाल तो, पर जिस हिसाब से एक्चुअल में उन्होंने जो कमिटमेंट करा है और जो उनकी जो योजना वगैरह है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो भी दिखाया है, वो उन्होंने करा है। मतलब आप 70% तो ये मान के चलिए कि उन्होंने जो मैनिफेस्टो में करा था वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई है। राहुल गांधी का अमेठी छोड़कर रायबरेली जाना, कांग्रेस इसको स्ट्रेटजी बता रही है, और बीजेपी इसको कह रही है कि देखिए डर करके भाग गए यहाँ से। सर वो तो आपके सामने ही, और आप भी जानते हो वो कि अगर उनको अमेठी से भरना होता तो फर्स्ट डे ही वो लोग फॉर्म भर देते, और एट द मोमेंट उन्होंने अपनी सीट को चेंज करा, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको डाउट है। हाँ। अभी तक मोदी जी को कह रहे थे कि हमसे डरो मत। पर अब वो सामने ही है ना, जब वो उन्होंने दूसरा कैंडिडेट वहाँ पे अपनी जगह पे किसी और को सीट दी है, इतना तो कभी भी हुआ नहीं है। पर अब लास्ट टाइम उन्होंने खड़े हुए थे उसी सीट, इतने सालों से, इतने दशकों से गांधी वो परिवार। कांग्रेस की सीट है वो तो, यूं भी तो अब उसके बावजूद भी वो छोड़ के जा रहे हैं, तो मतलब कहीं कुछ ना कुछ तो उनके मन में है ही। बिल्कुल। सर क्या नाम हुआ? अरविंद शर्मा, कहाँ के रहने वाले? इंदौर इंदौर। इंदौर के। क्या माहौल है चुनाव का? सब बीजेपी मोदी जी 400 पार। कांग्रेस बोल रही है 150 से नीचे रह जाए। अरे कांग्रेस तो बोलती रहेगी कुछ भी नहीं होना है। अब केवल मोदी जी। क्यों है ऐसा? मोदी जी सब कुछ है, सनातन धर्म के लिए है, जरूरी है, सनातन धर्म के लिए बहुत जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। उम्मीदें हैं थर्ड टाइम अगर आते हैं तो काम होंगे? बिल्कुल होंगे, अभी तक तो हुए, बहुत कुछ काम हुए हैं, आगे भी काम बहुत अच्छे होंगे। युवाओं के लिए बहुत अच्छे काम हुए हैं, और रोज़गार में भी अच्छे, हमारी इकानमी भी अच्छी ऊँची गई है। अभी अमेरिका की हालत ख़राब है, इंडिया बहुत अच्छे स्तर पर है,
तो आगे चाहते हैं कि बीजेपी और अच्छा काम करेगी, तो मोदी जी को आना बहुत ज़रूरी है। व्यवस्था में भी कह रहे हैं अभी 5वें नंबर पर हैं, आते हैं तो तीसरे पर। बिल्कुल आएंगे और वो आएंगे, तीसरे पे आ जाएगी। अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी है अपनी और देश का अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी आए। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? दीपक यादव, दीपक, कहाँ के रहने वाले? इंदौर। इंदौर के युवा हैं आप, किसके साथ हैं चुनाव? मोदी जी। आप भी मोदी जी के साथ? कांग्रेस वाले बोल रहे हैं युवा तो राहुल गांधी का साथ दो। मोदी जी है वो, मोदी जी है। मोदी जी, तो फिर राहुल गांधी को कैसे मिलेगा युवाओं के साथ? वो देने वाले देंगे उसके। देने वाले देंगे, आप नहीं देंगे? आप नहीं। क्यों? मोदी जी शुरू से मोदी। राहुल गांधी को भी तो बीजेपी में लेना पड़ेगा, युवाओं को ही मिलके, तो इसीलिए। वो मोदी जी को चैलेंज करने वाले उनको कहाँ बीजेपी? नहीं चैलेंज तो वो तो बीजेपी में रह के ही करेंगे, वो तो बीजेपी में रह के ही करेंगे सनातन धर्म की तरफ। क्या नाम हुआ आपका? पवन सोलंकी, कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर का। इंदौर के ही हैं। क्या माहौल है चुनाव का इसमें? बढ़िया, बहुत शानदार माहौल है, बढ़िया। किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बनी बनाई है कमल की। देखिए, मध्य प्रदेश में जब हम आते हैं तो दो कमल हैं, एक कमल का फूल है, एक कमलनाथ है। एक कमल के फूल की बात कर रहा हूँ मैं। कमल के फूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जी यहाँ फिर जनता जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी ना, कमलनाथ भी तो है, जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनका नहीं है वर्चस्व। नहीं, अभी ऐसा नहीं कि सरकार जो लहर चल रही है अभी सब साफ साफ दिख रहा है मार्केट में कि क्या चल रहा है। कोई छुपा है ही नहीं है, कोई छुपा होता तो समझ में आता है। तो बढ़िया चल रहा है माहौल। बढ़िया माहौल है, उम्मीदें हैं इनसे आएंगे तो 100% बढ़िया। बस सरकार तो यही उम्मीद चाहते हैं कि काम हो बढ़िया। काम होए बढ़िया। आपका क्या नाम है? रवि श्रीवास्तव, रवि जी, कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। इंदौर के। थोड़ा मूछे तो आओ देते हुए हैं वोट आ जाएगा। हाँ बोलिए ना। चुनावी क्या माहौल है? चुनावी का बीजेपी आएगी हर तरफ, हर तरफ। हर तरफ। कांग्रेस बोल रही है 150 भी नहीं आ रही बीजेपी। कौन बोल रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस तो झूठ बोलती है, अगर वो बोलती तो बीजेपी की जगह उनको आना होता। वो तो पक्की झूठी है, बोलती क्या अभी सबका कर्जा माफ कर देगी, कुछ नहीं करा। वो तो हमेशा उनका तो ये उनकी ही नहीं धुल रही है, अपना क्या करेंगे वो? बीजेपी आएगी बीजेपी का ही है। इंदौर से बीजेपी आएगी 100%। 101%, 100 भी नहीं, 101% बीजेपी। 100% होते हैं। नहीं नहीं, हम तो एक और बढ़ा के देना, एक वोट हमारा भी आएगा। 400+ आएगी। अरे कांग्रेस बोल रही 150 से नीचे। कांग्रेस तो है ही नहीं रेस में। यहाँ से तो भाग गई कांग्रेस। वो तो कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं 300 सीटों के साथ। कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है। रेस में ही नहीं। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अभी सचिन पायलट आए थे उज्जैन, आकर के बोल के गए हैं कि एमपी में ही हम तो बीजेपी से ज्यादा सीटें लाएंगे। सचिन पायलट तो राजस्थान संभाल ले, वही बहुत है। एमपी में कहाँ से हैं? आए थे यहाँ पर, क्या गए हैं बीजेपी से ज्यादा ला रहे हैं। वो तो सारे नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो क्या होगा? बीजेपी पर बीजेपी ही आएगी। मोदी जी ही आएंगे। फुल एंड फाइनल मोदी जी। नाम राजकुमार। राजकुमार जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या है, तो बीजेपी जीत जाएगी, बाकी दमदार कोई नेता हो तो ना, कोई है ही नहीं नेता दमदार। बाकी मध्य प्रदेश की बाकी सीटों का क्या है? बाकी तो अभी तो मोदी जी आना है, और कौन आएगा? कितनी उम्र हो गई काका? मेरी 80 साल हो गई। 80 साल हो गई। अब जैसे बीजेपी ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जैसे जो भी आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं तो जो 70+ हैं उनको भी और एक्सटेंड किया जाएगा आयुष्मान। हाँ, तो अभी आज से भरना चालू तो कर दिए, उन्हें भरवाना चालू तो कर दिए। भरोसा है मोदी जी? हाँ है ना, अभी तो देश के लिए कुछ तो किया है ना उन्होंने। बाकी 70 साल में क्या किया है? 60 साल में कांग्रेस ने क्या करा? वो कहते हैं सब कुछ हमने खोला, सब इंस्टीट्यूशन हमने खोला। अच्छा, सभी खोल दिए उनने, तो अभी ये देश को लूटने का काम भी तो उन्हीं ने करा है ना। राहुल गांधी पर नहीं जताएंगे? बिल्कुल नहीं देने वाले। आपका क्या नाम है सर? सुरेश, आप भी आंध्रा से हैं? आंध्रा से। एनडीए जो इस बार वहां पर कोलिशन हुआ है, बीजेपी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, क्या उसका हाँ, मिक्स है, मिक्स। चंद्रबाबु नायडू, बीजेपी, पवन कल्याण। सीट्स आएंगी उससे क्या होगा? అంటే फायदा होगा बीजेपी को? ఓకే మోదీ is Kotami is okay, but Modi Taluka What about Jagannath Reddy? Jagmohan Reddy is the schemes are well established. Is he going to win more seats than NDA or not?
is Modi face at Andhra Pradesh. Modi face in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. But Chandrababu Naidu and Pavan Kalyan is not, not. They are supporting hand. Yes, yes, Supporting hands. So NDA will going to get more seats than YSR Congress party. Is the big tug of war fight. Tug of war fight. Only, especially only by Telugu Desam party, Chandrababu Naidu is going to single election, but no win in the Andhra Pradesh. Last time, yes, we know that. आप भी वहीं से? Jagan Mohan Reddy or జగన్మోహన్ రెడ్డి. what are the reasons? మోర్ సంక్షేమ పథకాలు అండ్ వెరీ వెరీ గుడ్ స్కీమ్స్ అండ్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్స్. ఎవ్రీ బెనిఫిట్ టు డైరెక్ట్ బెనిఫిషియర్. What about Modi face? మోదీ Is the Modi face the luck to the TDP? హిందూ సపోర్ట్స్ ఆర్ మోడీస్ ఈజ్ వెరీ సపోర్టర్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, thank you. Sir, क्या नाम हुआ आपका? संजय यादव. संजय यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? भैया इंदौर के ही रहने वाले भाई. इंदौर के रहने वाले हैं. क्या चल रहा है चुनावी माहौल इस बार का? चुनावी माहौल तो क्या चल रहा है, ठीक है जो चल रहा है. किसकी सरकार आ रही है? अब मोदी जी के अलावा और कौन आएगा वो. राहुल गांधी तो तैयारी में है. नहीं नहीं नहीं, मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा. हाँ मोदी जी. क्यों लग रहा है आपको मोदी जी आने? लग क्या दिख ही रहा है ना, तो मोदी जी की सरकार है वो तो. बहुत काम हुआ मोदी जी की सरकार में. हाँ. ये क्या लग रहा है 4 जून को क्या नतीजे आने वाले हैं? जैसा मोदी जी ने प्यारी बहनों के लिए करवा रखा, कुछ भाई लोगों के लिए भी करवाएं. लोगों के लिए भी कराए. हाँ, फिर यार ये भी है एक बिल्कुल फिर? सही दुख दर्द पीड़ा है ये. बस यही मोदी जी से कहना चाहते हैं बस. राहुल गांधी भी बोल रहे हैं हमें लाओ, हम एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, 1-1 लाख डालेंगे खाते में. पहले 1-1 लाख डालो, पहले डालो, पहले डालो फिर बात करेंगे. बोल रहे हैं सरकार में लाओ फिर डालेंगे. जैसा मोदी जी ने किया वैसा करके दिखाओ. वैसा करके दिखाओ, नहीं तो नहीं मानने वाले. नहीं मान रहे. क्या नाम है? अमर सिंह, साइड पे आ जाइए. कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर का. इंदौर के ही रहने वाले हैं. कितनी उम्र होगी सर आपकी? मेरे 70. अच्छा, कई चुनाव देखे होंगे आपने, अभी भी एक चुनाव चल रहा है लोकसभा का. इस बार के चुनाव का क्या माहौल है? कुछ नहीं, बेकार है. बेकार है. एक तो गलत करा खरीद के, है ना, तो क्या फायदा है. सब लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं हम टिकट मांग रहे थे, आपने पैसे वाले को टिकट दे दिया, हमें दे देते टिकट. अब ये तो अब अपने को नहीं मालूम है. मामले बाकी देश भर का क्या लग रहा है, राहुल गांधी या मोदी कौन इस समय दिख रहा है? अभी कुछ नहीं कह सकते. हितेश राठौर. कहाँ के रहने वाले? इंदौर के ही हैं. आप इंदौर से. आप इस चुनाव में किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ ही हैं. आप भी बीजेपी के साथ हैं. कोई कारण क्यों बीजेपी के साथ? नहीं, कारण तो कुछ नहीं है, पर अभी वही है सत्ता में तो उसके साथ ही हैं. आप सत्ता में है तो उनके साथ. क्योंकि जब तक वो लोग मजबूत नहीं होते हैं तो उनके साथ खड़े नहीं हो सकते. कौन विपक्ष? आपका क्या नाम? तो हम किसी के साथ भी नहीं, पक्की बात है. हाँ, तो गलत ही हो गया ना यार. कोई एक सामने तो चाहिए ना लड़ने के लिए, तभी तो. कैंडिडेट हैं? अरे वो 13 में से 12 तो कुछ है ही नहीं ना. 2 तो पक्के होना चाहिए ना, तभी तो लड़ाई में मजा आएगा. कह रहे कोई आया नहीं बाहर से साथ देने मेरा, और यहाँ के लोकल कार्यकर्ता. सबको तो छीन लिया उन्होंने, एलिगेशंस लगा लगा के. सबको तो छीन लिया, खरीद लिया यार. मेरे पास पैसा इतना था. जो देश चला रहा है वो यार लोगों को तो खरीद ही सकता है ना.